नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका मनीषा गौतम आज आपको आपकी हिंदी की पुस्तक का पाठ 14 खान पान की बदलती तस्वीर का भाग 1 पढ़ाने जा रही हूँ। तो सभी बच्चे अपनी बुक खोलेंगे और ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको इस पाठ के लेखक बता दूं। इस पाठ के लेखक हैं प्रयाग शुक्ल जी। और प्रयाग शुक्ल जी ने जो आज के समय में खान पान की बदलती तस्वीर है उस पर अपना प्रकाश डाला है, उस पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। तो देखिए बच्चों, इस पाठ के नाम से ही जैसे कि आपको स्पष्ट हो जाता है खान पान की बदलती तस्वीर। तो इस निबंध के द्वारा लेखक श्री प्रयाग शुक्ल ने आधुनिक युग तथा पश्चिमी सभ्यता के कारण खान पान की बदलती हुई तस्वीर को दर्शाया है। पिछले 10-15 वर्षों से हमारे देश की खान पान की संस्कृति में बहुत बदलाव आया है। उन्होंने समूचे भारत को एकीकृत कर दिया है, यानी कि पूरे भारत को एक डोर में बांध दिया है। दक्षिण भारतीय व्यंजन जैसे इडली, डोसा, सांबर उत्तर भारत में बड़े चाव से खाए जाते हैं। आप भी खाते होंगे। वहीं उत्तर भारतीय व्यंजन रोटी, दाल, साग, चावल सभी भागों में मिलते हैं। इस देश के सभी भागों में मिलते हैं। फास्ट फूड यानी कि तुरंत तैयार किए जाने वाला भोजन का चलन सब जगह बढ़ चुका है। 2 मिनट नूडल्स यानी कि 2 मिनट में बनने वाली नूडल्स पैकेट बंद रूप में सभी लोग परिचित हैं, उनसे सभी जगह मिलते हैं। अब स्थानीय व्यंजनों के साथ अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्राय हर क्षेत्र में उपलब्ध हैं। गुजरात का ढोकला और बंगाल के रसगुल्ले हर जगह दिखाई देते हैं। अंग्रेजों के समय के ब्रेड अब भी लाखों करोड़ों घरों में नाश्ते के रूप में लिए जाते हैं। खान पान की इस मिश्रित संस्कृति का सबसे सकारात्मक पक्ष यह है कि नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का अवसर मिला है। अब कामकाजी महिलाएं जल्दी तैयार होने वाले व्यंजनों को अधिक पसंद करती हैं, जैसा कि आपने अपने घर में भी देखा होगा। मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है। खान पान की नई संस्कृति में राष्ट्रीय एकता के नए बीज मिलते हैं, लेकिन खान पान की मिश्रित संस्कृति से हमारे स्थानीय व्यंजनों की लोकप्रियता घट गई है। यानी कि जो हमारे आसपास जो स्थानीय व्यंजन मिल रहे हैं खाने के, तो उनकी लोकप्रियता क्या है, घट रही है। और जो भारत के दक्षिण भारतीय जो खाना है, वहाँ की जो खान पान की शैली है, उस पर अधिक बल दिया जा रहा है। अब यह केवल 5 सितारा होटल में एथनिक के नाम से प्रचलित है। मौसमी सब्जियों के व्यंजन भी अब नहीं मिलते। गली मोहल्लों में मिलने वाली आम वस्तुएं केवल खास दुकानों पर ही बिकती हैं। तो खान पान की मिश्रित संस्कृति से भी हमें असली स्वाद नहीं मिलता, लेकिन इस मिश्रित संस्कृति का विकास अभी रुका नहीं है, बल्कि यह और भी विकसित होती रहती है। तो देखिए बच्चों, ये तो था थोड़ा सा, हमने आपको संक्षेप में इस पाठ का सार बता दिया है कि आखिर इस पाठ में दिया क्या गया है। तो चलिए बच्चों, अब पाठ को थोड़ा सा हम अच्छे से समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। सभी बच्चे मेरे साथ साथ पढ़ेंगे और ध्यान पूर्वक समझेंगे और सुनेंगे। ठीक है बच्चों, तो शुरू करने जा रहे हैं हम पाठ को, अच्छे से समझेंगे। खान पान की बदलती तस्वीर। तो खान पान की बदलती तस्वीर पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। इडली, डोसा, बड़ा सांभर, रस्म अब केवल दक्षिण भारत एक सीमित नहीं है, ये उत्तर भारत के सभी शहर में उपलब्ध है।
तो जैसे कि आप जानते हैं कि खान पान की जो बिल्कुल आदतें हैं वो लोग पाओगे बिल्कुल चेंज हो गई है। अब जैसे इडली है, सांबर है, ये सब चीज़ें क्या, ये उत्तर भारत में लोग बड़े चाव से खाने लगे हैं। और उत्तर भारत में चाव से खाने के बाद यह बहुत ही पसंद किए जा रहे हैं। और अब तो उत्तर भारत का ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। यानी कि जो ढाबों की संस्कृति है वो पूरे देश में क्या है, वो फैल चुकी है। जगह जगह आपको ढाबे देखने के लिए मिलेंगे, वहां पर ये व्यंजन आपको खाने को भी मिलेंगे। अब आप कहीं भी हो, उत्तर भारतीय रोटी, दाल, साग आपको मिल ही जाएंगे। फास्ट फूड, तुरंत भोजन, यानी कि फास्ट फूड यानी कि तुरंत तैयार किए जाने वाला भोजन, बड़े शहरों में खूब बड़ा है, इसकी मांग बड़ी है। इस फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स जैसी कई चीजें शामिल हैं। एक जमाने में कुछ ही लोगों तक सीमित चाइनीज नूडल्स अब संभवतः किसी के लिए अजनबी नहीं रहे हैं। तो देखिए बच्चों, चाइनीज नूडल्स जो हैं वो भी बहुत ज्यादा पसंद किए जाते हैं और बहुत ही चाव से खाते हैं इन्हें सभी लोग। 2 मिनट्स नूडल्स के पैकेट बंद रूप से हम तो कम से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। यानी कि बूढ़े, बच्चे, हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि 2 मिनट्स नूडल्स क्या होते हैं और इनको पकाने की विधि क्या होती है। इसी तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले मौजूद हो, लेकिन आलू चिप्स की कई विज्ञापित रूप तेजी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। विज्ञापित यानी कि विज्ञापित से मतलब है बच्चों जिनका सबसे ज्यादा विज्ञापन होता है। जैसे आपने अंकल चिप्स देखे होंगे और बहुत सारे चिप्स हैं जिनका जो आप टीवी पर देखते हैं उनका ऐड, और उनसे ही आपको पता लगता है कि मार्केट में और किस तरह के चिप्स आ रहे हैं। गुजराती ढोकला, काठिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं। और बंगाली मिठाइयों की केवल रसभरी चर्चा ही नहीं होती, वे कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध हैं। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्राय हर क्षेत्र में मिलते रहते हैं। और मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है। तो जैसे कि आपने देखा कि पंजाब का कौन सा डिश ज़्यादा फेमस है, जैसे सरसों का साग और मक्के की रोटी बहुत फेमस है। गुजरात का ढोकला बहुत फेमस है। और जैसे कि आपने देखा महाराष्ट्र का जो बड़ा पाव है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। और हर स्थान के, हर क्षेत्र के, हर राज्य के कुछ विशिष्ट व्यंजन होते हैं जिनके बारे में आप बहुत ही आज गहन अध्ययन कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं। कुछ चीजें और भी हुई हैं। मसलन अंग्रेजी राज वह कस्बों तक पहुंच तक जो ब्रेड केवल सहाबी ठिकानों तक सीमित थी, वह कस्बों तक पहुंच चुकी हैं। यानी कि अंग्रेजों के समय जो ब्रेड बनाए जाते थे वो क्या है, अब कस्बों में भी पहुंच चुके हैं। कस्बों में भी लोग इनको बड़े चाव से खाने लगे हैं। और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेकी तली जा रही है। ये जो आप ब्रेड खाते हो तो ये क्या है, ये अंग्रेजों के समय से चली आ रही है। अंग्रेज लोग बहुत खाना इसे पसंद करते थे, नाश्ते के रूप में खाना बहुत पसंद करते थे। खान पान की इस बदलती हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है, जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती है, पर कई नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती है। जैसे कि अगर आप किसी भी बच्चे से या घर में किसी से भी पूछा जाए भाई पहले चीजें कौन कौन सी खाई जाती थी, बड़े किस किस चीजों को लोग ज्यादा पसंद करते थे, तो पहले के व्यंजन बच्चों को याद नहीं होंगे। लेकिन वर्तमान में क्या चल रहे हैं, आधुनिक युग में वो क्या ज्यादा खा रहे हैं, जैसे कि इडली है, सांभर है, डोसा है और बड़ा पाव है, ये सब चीजें बच्चे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और बहुत ही चाव से खाते हैं। तो इसलिए वे तुरंत इनके बारे में आपको बता देंगे।
चीजों तक सीमित रह गए हैं। बम्बई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचों की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी जरूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी हुई है। जानकार यह भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़े और आगरे के पेठे नमकीन में अब वह बात कहाँ रही, यानी जो चीजें बची भी हुई हैं उनकी गुणवत्ता में फर्क पड़ा है। यानी कि जो पहले की चीजें थी, जो पहले की चीजें फेमस थी प्रत्येक राज्य की, वो पहले जैसी नहीं है। उनकी गुणवत्ता में क्या है, कमी आई है, क्योंकि मिलावटें ज्यादा हो रही हैं। क्योंकि पहले क्या बनती थी, पहले शुद्ध चीजें बनती थी और खाए भी शुद्ध तरीके से जाती थी। लेकिन अब क्या है, अब जैसे जैसे चीजों की डिमांड बढ़ रही है वैसे वैसे क्या है, वैसे वैसे मिलावट भी होती जा रही है, जिससे स्वास्थ्य पर तो नकारात्मक इस चीज का प्रभाव पड़ ही रहा है। बाकी ये अपने जो टेस्ट है इसका उससे भी भिन्न हो गई है। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों खाद्यान्नों से जो व्यंजन और पकवान बना करते थे उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों की रह गई है। अब गृहिणियों या कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छीलना और फिर उनसे व्यंजन तैयार करना सचमुच दुस्साध्य है। तो जैसे आप देख रहे हो कि वर्तमान समय क्या है, बहुत ही फास्ट समय है। इसमें जो गृहिणी है वो एक हाउसवाइफ होने के साथ साथ एक कामकाजी महिला का भी अपनी भूमिका निभाती हैं, जिसके चलते वो ऐसे व्यंजन बनाना ज़्यादा पसंद करती हैं जो कम समय में जल्दी तैयार हो जाते हैं। तो जैसे पहले की महिलाएं होती थी वे बहुत ही आराम से खाना बनाती थी और ऐसा खाने बनाने में आलस्य बिल्कुल नहीं करती थी। अगर कोई व्यंजन ऐसा भी है जिसे बनाने में अधिक समय लग रहा है उसे भी बहुत चाव से बनाती थी। लेकिन आज की जो महिला है वो इस प्रकार के भोजन बनाने में थोड़ी आनाकानी करती है, क्योंकि समय का अभाव सभी के लिए है। यानी हम पाते हैं कि एक ओर तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, दूसरी ओर वे ही देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं जिन्हें पकाने में सुविधा हो। जटिल प्रक्रियाओं वाली चीजें तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार की जाती हैं। अब शहरी जीवन में जो भाग हैं उसे देखते हुए स्थिति स्वाभाविक लगती है। फिर कमर तोड़ महंगाई ने भी लोगों को कई चीजों से धीरे धीरे वंचित कर दिया है। जिन व्यंजनों में बिना मेवों के स्वाद नहीं आता उन्हें बनाने पकाने के बारे में भला कौन 4 बार नहीं सोचेगा। तो देखिए पहले जो व्यंजन बनते थे उनमें बहुत सारे ऐसे मेवे थे जो डालते भी थे, लेकिन जैसे आपने देखा कि महंगाई बढ़ रही है तो मेवे व्यंजनों में डालने की तो कोई सोच भी नहीं सकता, क्योंकि लोगों बागों को अपनी जीविका चलाने में ही बहुत ही संसाधन जुटाने में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में वो अच्छा आहार ले ही नहीं रहे हैं। तो जैसे भी जो भी मिलता है उसी में वो पकाकर खुश रहते हैं और ग्रहण करते हैं। तो देखिए बच्चों, आज हमारा यह इस पाठ का प्रथम भाग समाप्त होता है। अगले भाग में हम इसकी अगली बातों को हम बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो यह वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।